राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को आमला नवमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखिए, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो कुछ तिथि ऐसी आती हैं जिनमें स्नान करने से आपको संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। जैसे कि एक है उसमें आमला नवमी। आमला नवमी वाले दिन भी अगर आप आंवले के पानी से स्नान कर लें तो आपको संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। अब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने संपूर्ण कार्तिक स्नान किया है उनको कोई फल प्राप्त नहीं होगा, उनको तो अनंत फल की प्राप्ति है। उनके फल की प्राप्ति तो मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती, लेकिन किसी कारणवश कोई नहीं कर पाया, जैसे कि मैं हूं। मैं नहीं कर पाई संपूर्ण कार्तिक स्नान, टाइम से नहीं कर पाई। रीजन आप लोगों को पता है, मेरी प्रेगनेंसी, तो टाइम से नहीं कर पाई। लेकिन कुछ कुछ ओकेशन ऐसे होते हैं जिसमें मैं स्नान करना बिल्कुल नहीं भूलती। तो मैं कार्तिक स्नान का जो एक प्रमुख दिन है वो है आमला नवमी। तो मैं आमला नवमी वाले दिन अपने जल में आंवला डाल के स्नान कर लूंगी, जिससे मुझे कार्तिक स्नान का फल तो प्राप्त होगा ही प्राप्त होगा। साथ ही के साथ मैं एक काम और करूंगी और वही काम मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप लोगों को आमला नवमी वाले दिन करने हैं आंवले का दीपदान। मुझे पता है कि आंवले का दीपदान आप लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा। आंवले का दीपदान कैसे होता है, कब करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये सारा बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोगों को करने क्या है, 5 आंवला लेने हैं आपको, ठीक है। आंवला नवमी वाले दिन अगर आप ये उपाय करते हो तो बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। सबसे पहले आपको 5 आंवले लेने हैं। आंवले की आपको अंदर से जो होता है, जो अंदर होता है आंवले को, गोल 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 आंवला होता है। आंवले को ऊपर से आपने काट लिया, अंदर का जो हिस्सा होता है वो आपने बाहर निकाल लिया। मतलब जो गुठली वाला हिस्सा होता है उसको आपको बाहर निकाल लेना होता है। उसको फेंकना नहीं होता है, किसी भी सब्जी वगैरह में आप लोग यूज कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है ना। गुठली फेंक देनी है, बाकी वो जो अंदर का गूदा होता है वो आप किसी भी सब्जी वगैरह में यूज कर सकते हैं। अब आपको आंवले की कटोरियां बना लेनी है। आंवले की कटोरियां जैसे जानते हो ना, खाली आंवले को खाली करके जो बीच की जगह बचती है उसमें आपको गोल वाली बत्ती बनानी है, गोल वाली बत्ती, और वो गोल वाली बत्ती डाल देनी है। 5 दिए जलाने हैं। ये आंवले के 5 दिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल वाली बत्ती डाल देनी है और उसमें घी डाल देना है, ठीक है। पहले तो गोल वाली बत्ती को घी में डुबो कर डालना है और उसके ऊपर से घी डाल देना है। और आंवला नवमी वाले दिन आपको ये 5 दिए अवश्य जलाने हैं। एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों को करना है। आपको सबसे पहले आंवला नवमी वाले दिन आपको खुद भी आंवले के पानी से स्नान करना है, अर्थात आंवले का रस डाल सकते हैं, आंवला डाल सकते हैं। अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को आंवले के रस से स्नान करा सकते हैं, आंवले का से स्नान करा सकते हैं। अच्छा, बड़े सारे लोग कह रहे हैं आंवला खाना नहीं है, खाना नहीं है। गलत बात है भाई। कहते हैं कि आंवला नवमी वाले दिन भगवान जो होते हैं वो आंवले के पत्तों पे शयन करते हैं। क्षीर सागर में भी, क्षीर सागर से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं वो, और यहाँ पे भी आंवले का पेड़ होता है। एक रूप में वो आंवलों के पत्तों में शयन करते हैं और उसी दिन से वो आंवलों के पत्ते में शयन करते हैं। और जब तुलसी विवाह आता है तो वो आंवले के पत्ते से तुलसी विवाह में आ जाते हैं, तुलसी जी से पास आ जाते हैं। तो देखिए, आंवला नवमी वाले दिन आपको करना क्या होता है, आंवले का सेवन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये नहीं कि हमने जिस चीज की पूजा अर्चना वंदना करी है हम उस चीज का सेवन नहीं कर सकते। तुलसी का सेवन बहुत पवित्र माना जाता है कार्तिक के महीने में, स्कंद पुराण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम आंवले के वृक्ष का पूजन कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि वृक्ष का फल नहीं हम खा सकते, वृक्ष का फल हम खा सकते हैं। तो आपको आंवले वाले पानी से स्नान करना है, लड्डू गोपाल को आंवले वाले पानी से स्नान कराना है। उसके तत्पश्चात आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। अगर हो सके आपके घर के आसपास कोई आंवले का वृक्ष है, वृक्ष की बात कर रही हूँ मैं, तो वहां पे जाके आपको सूत, जानते ना लाल वाला जो सूत होता है, ये सफेद वाला जो सूत होता है, अगर सूत ना मिले तो फिर आप लाल रंग का कलावा ले सकते हो। आंवले की 7 परिक्रमा आपको करनी है और मुख पर एक ही चीज होनी चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। अगर वहां पे कोई आपको पेड़ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप अपने घर के पौधे पे भी ये परिक्रमा कर सकते हो। अगर परिक्रमा करने की कहीं देखो स्पेस नहीं मिल पा रहा है, जगह नहीं हो पाती है, तो आप एक जगह पे खड़े होकर भी 7 बार परिक्रमा कर सकते हो। आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी। एक जगह पे खड़े होकर भी अगर आप घूमोगे तो आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी, ठीक है। अगर कहते हैं कि आंवले के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी ने भगवान शिव को
और विष्णु भगवान को एक साथ भोजन कराया था आंवला नवमी वाले दिन। तो आंवला नवमी वाले दिन आपको किसी भी ब्राह्मण को अगर कोई मिल जाए तो आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन कराना चाहिए और आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो फिर आपको अपने भोजन में ही आंवला डाल देना चाहिए। ये बहुत संभव, आप आंवले की कैंडी लेके आ सकते हो, जो पतंजलि वगैरह कैंडी वगैरह लेके आ सकते हो, और शाम को आपको आंवले का दीपदान करना है। सुबह नहीं, शाम को आप लोग को आंवले का दीपदान करना है। 5 आंवले के दीप लेने हैं आपको, 5 आंवले लेने हैं, उसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा कट कर देना है, उसके अंदर से गुठली और थोड़ा सा अंदर का जो पोर्शन है वो बाहर निकाल देना है। अब आपको उसमें गोल वाली बत्ती फैला के घी में डुबो के डाल देनी है। अब आपको दीप प्रज्वलित करना है। नंबर 1, तुलसी माता पे आंवले का दीप प्रज्वलित करना है। विशेष ध्यान दीजिए, तुलसी माता पे आंवले का दीप जरूर प्रज्वलित करना है, क्योंकि तुलसी माता को लक्ष्मी माता का ही स्वरूप माना जाता है। नंबर 2, आकाश में आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, ठीक है। नंबर 3 और विशेषकर ध्यान देना है, विष्णु भगवान के समक्ष एक दीप आपको, वो जो आपने 5 दीप जलाए हैं वो दीप प्रज्वलित कर देना है। अगर भगवान शिव के मंदिर के समक्ष मंदिर में एक दीप प्रज्वलित कर सकते हो तो बहुत ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। अगर मंदिर में नहीं जा सकते हो तो किसी भी देव मंदिर में एक दीप प्रज्वलित कर देना है और घर के बाहर एक दीप प्रज्वलित कर देना है। तो ऐसे करके ये 5 दीप आंवले के प्रज्वलित करने से आपको ये पंच दीप आंवला नवमी पे प्रज्वलित करने पे संपूर्ण कार्तिक पे दीप दान करने का फल प्राप्त होता है। और आंवला नवमी को ही अक्षय नवमी की संख्या दी जाती है। और अक्षय नवमी अर्थात जिसमें किसी भी चीज का क्षय नहीं होता है। जो भी आप पूजा अर्चना वंदना धर्म इत्यादि करते हो, किसी भी चीज का क्षय नहीं बोलते, अर्थात अक्षय नवमी भी इसको बोलते हैं। जैसे अक्षय तिथि होती है वैसे ही ये अक्षय नवमी होती है। और इस दिन आंवले का दीप दान करना अपने आप में एक सर्वोत्तम माना जाता है। मैं एक बात बताना भूल गई थी कि अगर आप आंवला नवमी वाले दिन आंवले का दीपदान नहीं कर पा रहे हो, किसी कारणवश भूल गए हो, या फिर ये वीडियो आपको बाद में प्राप्त हो रही है, तो फिर आप तुलसी विवाह वाले दिन भी ये कार्य कर सकते हो, या फिर पूर्णमासी वाले दिन भी ये कार्य कर सकते हो। तुलसी विवाह से लेकर पूर्णमासी तक भी आप इस कार्य को अंजाम दे सकते हो। बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। 7 तारीख को जो कार्तिक पूर्णमासी है उस दिन भी आंवले का दीपदान बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। आंवला नवमी से लेकर और पूर्णमासी तक भी ये कार्य लगातार किया जा सकता है। सबसे सर्वोत्तम आंवला नवमी है, दूसरा सर्वोत्तम दिन तुलसी विवाह है, तीसरा सर्वोत्तम दिन आपका कार्तिक पूर्णमासी है। और साथ ही के साथ आप इन सारे दिन भी ये कार्य कर सकते हैं। अच्छा, दीप दान करने से पहले एक बात ध्यान रखिए, थोड़े से चावल रखने हैं, उसके ऊपर दीपक रखना है, या फिर थोड़े से गेहूं रखने हैं, उसके ऊपर। खाली पृथ्वी पर दीप दान नहीं करना, क्योंकि पृथ्वी माता कहती है कि सबका भार उठाने वाली पृथ्वी दीप की जो ज्योत होती है, दीप का जो ताप होती है, उसका बाहर नहीं उठा पाती। इसलिए दीप दान करने से पहले इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। अच्छा, दीप में अगर आप काले तिल डाल देते हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। आप सभी को आंवला नवमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। विष्णु भगवान के साथ साथ भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।